नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर होगी। और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कहानी को सुनने के बाद अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए समय को और बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बलबीर सिंह की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और पिछले 20 सालों से इसी काम में है और दिल्ली के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता है। दिल्ली के आसपास के राज्यों की शायद ही कोई सड़क ऐसी थी जिसकी धूल उसके ट्रक को पहचानती ना हो। क्या दिन क्या रात, उसके लिए सब बराबर था और वो हमेशा यही कहता था, सड़क ही उसका घर है। बलबीर सिंह एकदम निडर स्वभाव का था और भूत भूत में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शायद इसलिए कि जब तक इंसान खुद तक उस चीज को अपनी आंखों से नहीं देखता, वो उसे सबका वहम ही समझता है और डरपोक बोलकर दूसरों का मजाक बनाता है। बलबीर सिंह भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन उसे क्या पता था कि भूत को सबका वहम समझकर दूसरों का मजाक बनाने वाले का सामना आज हकीकत में उससे होने वाला था और उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से गुजरने वाला अजमेर उदयपुर हाईवे, जिसे राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस हाईवे को लोग डर के कारण और वहां हुई दुर्घटनाओं के कारण खूनी रास्ता या खून मांगने वाला रास्ता भी कहते हैं। रात के सन्नाटे में यहां से गुजरने वाले ट्रक के इंजन की घरघराहट के अलावा अक्सर एक बच्ची की चीखें और एक औरत की दर्द भरी सिसकियां भी सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि हाईवे से कुछ दूर एक गांव है, जहां कई साल पहले, जब भारत में बाल विवाह का चलन था, तब उस गांव में एक 3 साल की बच्ची की शादी एक 5 साल के लड़के से कराई जा रही थी। लेकिन लड़की की माँ इस शादी के खिलाफ थी। अपने बच्ची को बचाने के लिए वो रात के अंधेरे में उसे गोद में उठाकर हाईवे की तरफ भागी। वो अपनी बेटी के साथ मदद की तलाश में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी और कुचलता हुआ निकल गया। माँ और बेटी दोनों की वहीं दर्दनाक मौत हो गई। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी इस रास्ते पर भटकती हैं और लोगों से मदद मांगती हैं। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि रात में अक्सर एक लाल साड़ी पहने औरत और उसके साथ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो अचानक किसी भी गाड़ी के सामने आ जाती हैं। वो दिन बलबीर अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस घटना ने उसकी पूरी सोच ही बदल दी थी। उस दिन अचानक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने बलबीर को बोला कि उसे सीमेंट का एक कंसाइनमेंट उदयपुर पहुंचाना है। बोले उस कंसाइनमेंट को पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो जानते थे कि बलबीर ही अकेला वो ट्रक ड्राइवर था जो इतने कम समय में भी माल को सही समय पर पहुंचा सकता था। बलबीर ट्रक को ऐसे चलाता था जैसे ट्रक उसके हर इशारे को समझता हो, और स्टेयरिंग पर उसकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि चाहे ढलान हो या चढ़ाई या कोई मोड़, ट्रक उसकी उंगलियों की लय पर नाचता था और उसकी उंगलियां तो जैसे स्टेयरिंग से खेलती थीं। बलबीर जब ट्रक सड़क पर दौड़ाता था तो ऐसा लगता था जैसे वो हवा से बात कर रहा हो। वो हमेशा यही कहता था कि सड़क ही उसका असली घर है। दिल्ली से उदयपुर जाने के लिए आमतौर पर अजमेर से होकर ही जाना पड़ता है और दिल्ली से उदयपुर पहुंचने में लगभग 14 से 15 घंटे लगते हैं। माल ट्रक में लोड हुआ और निकलते निकलते दोपहर के 12 बज चुके थे। उसे पहले से ही देर हो गई थी। बलबीर ने छोटू को आवाज दी, जल्दी कर छोटू, आज माल को उदयपुर पहुंचाना है। अब तो ट्रक को भगाना ही पड़ेगा, वरना माल समय से नहीं पहुंच पाएगा। आया उस्ताद। और छोटू चिल्लाते हुए ट्रक में चढ़ गया।
छोटू बलबीर का खलासी था, जो एक 15-16 साल का लड़का था, जो साये की तरह उसके हर सफर में उसके साथ रहता था, और एक नंबर का डरपोक था। बलबीर छोटू को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। उसकी बिना सिर पैर की बातें बलबीर को हंसाती थीं। बलबीर एकदम निडर और मस्त मौला स्वभाव वाला था। वही छोटू भी एकदम चुलबुला और एक नंबर का बातूनी था। और जब बलबीर छोटू के साथ होता तो वो भी बच्चा बन जाता था। और इसी तरह ट्रक की लंबी लंबी रातें हंसी मजाक में कब कट जाती थी, और बातें करते करते कब मंजिल तक पहुंच जाते थे, पता ही नहीं चलता था। बलबीर ट्रक में चढ़ा, चाबी घुमाई और स्टेयरिंग से खेलना शुरू कर दिया, और दोनों उदयपुर के लिए निकल पड़े। दोनों मस्ती मजाक करते हुए चले जा रहे थे। छोटू ने रेडियो ऑन किया और उसके साथ गाना गाने लगा। बीच बीच में बलबीर भी गुनगुना रहा था। बलबीर ने देखा कि छोटू एकदम गाने में खो गया था और जोर जोर से गाने लगा। तभी बलबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे चुप हो जा भाई, रहम कर। इतनी रात को ऐसी डरावनी आवाज निकालेगा तो तेरी आवाज सुनकर तुझे चुप कराने मुर्दे भी अपनी कब्र से निकलकर सड़क पर आ जाएंगे। तभी छोटू मुंह बनाते हुए बोला, उस्ताद, बस आप ही मेरे गाने की कदर नहीं करते, वरना सभी यही कहते हैं। अरे छोटू, कहाँ तू रात दिन ट्रक में धक्के खाता है? तुझे तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए। और उस्ताद, अगर मैं चला गया तो आप कितने अकेले पड़ जाओगे, और कौन आपको चाय बना कर देगा? यही सोचकर मैं आपको छोड़कर नहीं गया, वरना आपका छोटू अभी तक इंडियन आइडल का विनर बन चुका होता। बलबीर बोला, हाँ ठीक है ठीक है, चल ये बेसुरी तान छोड़, सर्दी बहुत लग रही है। चल थोड़ी थोड़ी गर्म चाय हो जाए, सर्दी हड्डियों तक चुभ रही है। छोटू ने स्टोव निकाला और चाय बनाने लगा। क्योंकि माल को रातों रात उदयपुर पहुंचाना था, इसलिए बलबीर ने अपने ट्रक को अजमेर उदयपुर हाईवे की तरफ मोड़ लिया। तभी छोटू बोला, उस्ताद, दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता तो एकदम सुनसान लग रहा है, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। बलबीर हंसते हुए बोला, इसलिए तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर रात के समय ट्रैफिक भी कम होता है, और हम जल्दी उदयपुर पहुंचकर माल को सही समय पर डिलीवर कर सकेंगे। इतना कहकर बलबीर ने चाय का घूंट लिया और आंखें बंद करके बोला, वाह रे छोटू, गाना भले ही तू कितना बेसुरा गाता हो, लेकिन चाय तू उतनी ही अच्छी बनाता है। तभी छोटू खुश होकर बोला, उस्ताद, इसी तरह आप एक दिन मेरे गाने की भी तारीफ करेंगे। उसकी बात सुनकर बलवीर हंसने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर दूर तक ना कोई आदमी और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी, और ठंडी हवा साए साए करती हुई चल रही थी। ठंड जैसे शरीर के अंदर बस रही थी, और सांस लेने पर धुआं निकल रहा था। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में भी बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, जो अंधेरे में किसी विशाल दैत्य की तरह लग रहे थे। सड़क पर पसरी खामोशी माहौल को और डरावना बना रही थी। बस बलबीर उस सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। छोटू बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। बलबीर ने देखा कि छोटू डरा हुआ लग रहा था। बोला, क्यों मेरे सोनू निगम, डर लग रहा है क्या? डर मत, ये सड़क तो हमारा घर है, और मैं हूं ना तेरे साथ। छोटू बोला, उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लगातार हमारी तरफ ही देख रहा है। और इतना बोलकर चुप हो गया। वो एकदम शांत बैठा था, और उसके चेहरे से डर की परछाई जा ही नहीं रही थी। अचानक छोटू कांपते हुए बोला, उस्ताद, वो देखो, सड़क के बीच कोई खड़ा है। बलबीर ने ट्रक को धीमा किया और गौर से देखा। सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की, जिसकी उम्र 5 या 6 साल होगी, अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ी थी। उसने एक गंदी मिट्टी से सनी हुई सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी, और उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, एक पत्थर की तरह, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो।
उसे देखकर छोटू का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, उस्ताद, इतनी रात को ये बच्ची, इतनी सुनसान सड़क पर, कहीं ये कोई। तभी बलबीर छोटू को चिढ़ाते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, गाना मत गा, वरना मुर्दे भी अपनी कब्र से बाहर आ जाएंगे। और हंसने लगा। बोला, ए लड़की, सामने से हट जा, अंधेरे में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो चोट लग जाएगी। लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हुई और अभी भी अपनी गर्दन को झुकाए हुए खड़ी थी, और उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। इतनी रात को एक सुनसान हाईवे पर ये लड़की अकेले घूम रही है। शायद किसी पड़ोस के गांव की होगी। पता नहीं इसके माँ बाप को खबर भी है कि नहीं। मन में सोचता हुआ बलबीर ट्रक से उतरने लगा। तभी छोटू बलबीर का हाथ पकड़ते हुए बोला, वहां मत जाओ उस्ताद, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही। बलबीर छोटू की बातों को अनसुना करते हुए उस लड़की की तरफ जाने लगा। छोटू ट्रक के अंदर ही बैठा था और डर के कारण इतनी कड़ाके की सर्दी में भी उसे पसीना आ रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था और भगवान को याद करते हुए कहने लगा, हे भगवान, बचा लो। बलबीर उस लड़की के पास गया और पूछने लगा, बेटी, तेरा घर कहाँ है? तू इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी है? लेकिन जैसे ही उसने लड़की के पास जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। उसकी जगह बस एक ठंडी हवा का झोंका रह गया था। बलबीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देखा। उसने देखा छोटू खिड़की से झांकता हुआ चिल्ला रहा था, उस्ताद, वापस आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ हमारी जान को खतरा है। बलबीर भागता हुआ आया और ट्रक के अंदर बैठ गया और जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने लगा। उसने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी उसने देखा छोटू की आंखें लगातार रियर व्यू मिरर से ट्रक के एक कोने पर जमी हुई थी और उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। और कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, वो बच्ची बाहर नहीं गई, वो हमारे ट्रक के पीछे की सीट पर बैठी है। क्या बकवास कर रहा है? बलबीर चौंकते हुए बोला। छोटू ने अपनी कांपती उंगली से ट्रक की पिछली सीट की ओर इशारा किया। बलबीर का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसने देखा कि वो लड़की केबिन की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी नीचे की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर बलबीर की सांसें तेज हो गईं। तभी उस लड़की ने अपना सिर उठाया और उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, पत्थर की तरह। पुतलियां गायब थीं और अचानक उन्हें देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ हंसने लगी। छोटू कांपते हुए बोला, उस्ताद, हमें गाड़ी छोड़कर भागना होगा। बलबीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक वो लड़की हिली। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और बहुत धीमी लेकिन एक गूंजती हुई आवाज में बोलने लगी, इतनी रात को हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अब तुमने रोकी है तो हमें साथ ले चलो। उसकी आवाज किसी मासूम बच्ची की नहीं थी, बल्कि एकदम ठंडी और गूंजती हुई थी। बलबीर का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान के लिए हमें जाने दो। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान कानों तक खिंच गई थी और फिर वो झटके से सिर घुमाकर छोटू की ओर देखने लगी। बोली, मुझे खेलना है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। बाहर एकदम अंधेरा छा गया। बस चांद की बुझी हुई रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। ट्रक का इंजन भी खुद ब खुद बंद हो गया। केबिन के अंदर घुप सन्नाटा भरा हुआ था। बस छोटू और बलबीर के हांफने की आवाज गूंज रही थी। अचानक लड़की ने अपने हाथों को सीट पर जोर से पटका और ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे ट्रक को किसी तूफान ने जकड़ लिया हो।
बलबीर और छोटू का डर से बुरा हाल था। छोटू उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा। छोटू उसकी तरफ मत देख, बलबीर बोला। लेकिन छोटू की आंखें उस बच्ची पर टिकी हुई थीं, जैसे वो चाहकर भी अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। और तभी उस लड़की की तेज हंसी ट्रक के अंदर गूंजने लगी। हंसी इतनी भयानक थी कि वो हाईवे में चारों तरफ फैले सन्नाटे को चीर रही थी। ट्रक का कैबिन जोर जोर से हिल रहा था। बच्ची की डरावनी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी और बलबीर और छोटू डर से बुरी तरह कांप रहे थे। वो ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे जैसे जाम हो गए थे। तभी अचानक उनके कानों में चूड़ियों के खनकने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। छोटू ने घबराकर ट्रक के शीशे के सामने देखा और चीख पड़ा, उस्ताद, वो औरत लाल साड़ी में, वो ट्रक के पास ही आ रही है। ट्रक की हेडलाइट्स तो बुझी हुई थी, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। ट्रक के बीचों बीच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई थीं। धीरे धीरे वो औरत ट्रक के पास आने लगी। उसके हर कदम पर चूड़ियों की खनक गूंजती और ट्रक का शीशा अपने आप धुंधला पड़ जाता और ट्रक के शीशे में दरार आ जाती। छोटू बुरी तरह डर गया था। उसने बलवीर की बाह को कसकर पकड़ लिया। उस्ताद, वो हमारी तरफ ही आ रही है। कुछ करो उस्ताद, नहीं तो वो हमें मार देगी। बलबीर समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने ट्रक के दरवाजे को खोलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक दरवाजा जाम कैसे हो गया। वो पूरी ताकत से दरवाजे को खोल रहा था, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी और ट्रक के शीशे को तोड़कर अंदर घुसने लगी। उसी समय वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगी, मेरा खेल अब शुरू होगा। केबिन की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। वो लाल साड़ी वाली औरत छोटू की तरफ बढ़ने लगी। छोटू कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन केबिन की सीट इतनी तंग थी कि वो वहां से भाग ही नहीं पा रहा था। वो औरत छोटू की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन छोटू केबिन में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे और घिसटते हुए पीछे हट रहा था। छोटू उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और तभी वो बलबीर की तरफ देखते हुए बोला, उस्ताद, मुझे बचाओ। तभी उस औरत ने छोटू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और बहुत ठंडी थीं, जैसे बर्फ के टुकड़े हों। और जैसे ही उसने छोटू के कंधे पर अपना हाथ रखा, छोटू का पूरा शरीर झटके मारने लगा और पलक झपकते ही उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके होंठ कांपते हुए फड़फड़ाने लगे और मुंह से अजीब आवाज निकली, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, अब ये मेरा है। उसने छोटू को हवा में उठा लिया था। ये सब देखकर बलबीर के पसीने छूट गए। वो जल्दी से छोटू की तरफ दौड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटू का शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया था। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। तभी अचानक ट्रक में लड़की के हंसने की आवाज आई। मैंने कहा था ना, खेल शुरू हो गया है। उस औरत के लंबे लंबे नाखून छोटू के गले के अंदर धंसने लगे थे। दर्द के कारण उसकी चीख निकल गई, जो इतनी भयानक थी कि पूरी सुनसान सड़क में गूंजने लगी। बलबीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो छोटू को कैसे बचाए। उसने हनुमान जी को याद किया और उनका नाम लेते लेते घबराकर आंखें बंद की और जोर से चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और तभी ट्रक झटके से गरज उठा। बलबीर ने कांपते हाथों से एक्सीलरेटर पर जोर दिया और ट्रक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ा। इंजन की गड़गड़ाहट हाईवे की खामोशी को चीर रही थी। बलबीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा
और छोटू की तरफ देखते हुए बोला, छोटू संभल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे यहां से निकाल ले जाऊंगा। तभी बलबीर ने देखा वो आत्माएं ट्रक में नहीं थी। उसे लगा कि अब वो आत्माएं जा चुकी हैं। छोटू अभी भी पत्थर सा जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके मुंह से हल्की हल्की खर्राट जैसी आवाज निकल रही थी। बलबीर को लगा जैसे कोई परछाई उसके भीतर थी। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। बलबीर ने देखा कि वो लड़की हंसते हुए हवा में उड़ती हुई ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। और तभी अचानक ट्रक के दरवाजे के शीशे पर किसी के हाथ की उंगलियों के छाप दिखाई देने लगे। बलबीर ने साइड मिरर से देखा। वो लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के दरवाजे से चिपकी हुई थी। हवा की तेज रफ्तार और ट्रक की तेज स्पीड के बावजूद उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिनके पीछे से उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। बलबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से हॉर्न बजाया और ट्रक को दौड़ाने लगा। तभी अचानक छोटू एक औरत की आवाज में चीखने लगा, तू हमसे दूर नहीं जा सकता। हाईवे पर चारों तरफ घुप अंधेरा था और बलवीर अंधेरे में ही ट्रक को भगाए जा रहा था। उसके कानों में बार बार उस लड़की और लाल साड़ी वाली औरत की हंसी गूंज रही थी, जैसे दोनों कह रही थी, बलबीर अब तू यहां से बच के नहीं जा सकता। लेकिन बलबीर अंधेरे में भी ट्रक को दौड़ा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुका तो वो दोनों मारे जाएंगे। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, ट्रक को रोकना नहीं है और उस पर पूरा कंट्रोल रखना है। उसका दिमाग डर से भरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। फिर भी स्टीयरिंग पर उसका पूरा कंट्रोल था। उसने एक्सीलरेटर को और दबाया। छोटू अभी भी एक ठंडे पत्थर की तरह पड़ा हुआ था। बलबीर ने उसे पकड़ के जोर से हिलाया, बोला, छोटू उठ, आंखें खोल। तभी उसकी आंखें हल्की सी खुली और फिर बंद हो गईं। शायद उस आत्मा का असर उस पर अभी भी था। तभी बलबीर ने दिमाग लगाया। उसने सोचा, अगर वो इस अंधेरे रास्ते में कहीं भी रुका तो वो दोनों आत्माएं उन्हें मार देंगी। उसे किसी ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां रोशनी हो और लोगों की भीड़ हो, क्योंकि ऐसी जगह आत्माएं कमजोर होती हैं। वो जानता था कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा कस्बा है। वहां टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप खुले मिल सकते हैं। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। पिछली सीट पर अब छोटू धीरे धीरे संभल रहा था, पर कभी उसकी आंखें खुलती तो कभी बंद हो जाती। वो औरत अभी भी शीशे से चिपकी हुई थी और उनका पीछा कर रही थी। वो शीशे पर अपने नाखून से खरोंच मार रही थी और दरवाजे से लटकी हुई थी और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर बलवीर की रूह तक कांप रही थी। तभी थोड़ी दूर पर रास्ते में उसे टोल का लाल पीला साइन दिखा और उसके आगे से आती हुई कुछ कारों की हेडलाइट्स दिखी। बलवीर ट्रक को सीधे उसी रोशनी की दिशा में दौड़ाने लगा और जैसे ही वो टोल प्लाजा के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट गई हो। लड़की की हंसी धुंध में जैसे अचानक गायब हो गई थी और लाल साड़ी वाली औरत की परछाई भी ट्रक के शीशे पर धुंधली पड़ने लगी थी। जैसे ही बलबीर ने टोल की रोशनी में प्रवेश किया, उस औरत की परछाई आखिरी बार झिलमिलाकर धुआं बनकर धुंध में गायब हो गई। तभी टोल पे खड़े एक छोटी कार के ड्राइवर की नजर बलबीर के ट्रक पर पड़ी। वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ ट्रक के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, इतने अंधेरे में ट्रक को ऐसे क्यों चला रहे हो? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कुछ ही देर में टोल पर भीड़ जमा हो गई। बलबीर इतना डरा हुआ था कि किसी के भी सवाल उसे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। वो बस पत्थर की तरह ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। सभी ने छोटू को बाहर उतारा और उसे रोशनी में लिटा दिया। कुछ ही देर में बलबीर भी बाहर आकर छोटू के बगल में बैठ गया। उसे देखते ही छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे।
और वो कसकर बलबीर की बाह को पकड़कर रोने लगा। बलबीर भी उसे देखकर भावुक हो गया। पेट्रोल पंप के लाइट्स के उजाले में और पास खड़े लोगों की मौजूदगी में वो लड़की और लाल साड़ी वाली औरत वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। बलबीर हांफते हुए छोटू से बोला, हमें सुबह तक यहीं रुकना होगा। पर अंदर से वो जानता था अभी वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे, पर कम से कम अभी के लिए वो जिंदा तो थे। धीरे धीरे छोटू के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। बोला, उस्ताद, तुमने मुझे बचा लिया। बलबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया और गले से लगाते हुए रोने लगा। उसके मन में इस बात का सुकून था कि छोटू अब सही सलामत था। सुबह होते होते कुछ बूढ़े राहगीर और एक स्थानीय पुजारी भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने बताया कि उस हाईवे पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुजारी जी बोले, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि बच गए, वरना इस रास्ते में न जाने कितने लोगों को निगल लिया है। उस रात के बाद से बलबीर और छोटू ने कसम खा ली कि अजमेर उदयपुर हाईवे पर कभी रात का सफर नहीं करेंगे। दोनों ट्रक में बैठे, बलबीर ने चाबी घुमाई और स्टेयरिंग को कस लिया। छोटू अभी भी डरते हुए शीशे से झांक रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे मैं इसी तरीके की डरावनी और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली दस्तक में अनाया के साथ।